चांसलर जनाब हम्माद अहमद साहब, वाइस चांसलर प्रोफेसर अशरफ आलम साहब, हमदर्द ख़ानदान के अरकान, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सिफारती मिशन के कारकार, मोहम्मद अजदीन साहब, स्कूल के डीन, रजिस्ट्रार, हुकूमत दिल्ली के सीनियर अफसरान, प्यारे तालिब और उनके वालिदैन, मीडिया और इस हॉल में मौजूद दीगर मेहमान, आदाब, नमस्कार। Dear friends, ladies and gentlemen, at the outset, I will seek your indulgence and ears to address you in Urdu. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे उर्दू के चलन और रिवाज में लगातार आ रही कमी परेशान करती है। गंगा और यमुना के दोआब में पुख्ता मेरे संस्कार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। ये जितने हिंदी हैं उतने उर्दू भी हैं और उतने ही ब्रजभाषी या अवधी भी हैं। मेरा मानना है कि हमारे हिंदुस्तानी ज़बानें हमारी कौम और आवाज़ देने के लिए काफ़ी हैं और हमें विलायती, मगरबी या मरकशी ज़बानों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं उस इत्तेफाक का जिक्र करना चाहूँगा जिसने मुझे उर्दू का मुरीद बना दिया। वाक़या लखनऊ का है, जहाँ एक जनाब आम बेच रहे थे। एक मोहतरमा ने उनसे आम के दाम पूछे तो उन्होंने 100 के 10 का भाव बताया।
मोहतरमा ने जब पूछा कि 60 के 10 देंगे क्या जनाब, तो जनाब ने जवाब दिया 75 का भी दाम देने वाले बिना अरमान पूरे किए हुए चले गए। इतनी अदबी से ये कहना कि हम आपको 60 में नहीं दे सकते, ये सिर्फ उर्दू की जुबान में ही हो सकती है। उर्दू की सिफारिश में इतना ही कहना काफी होगा कि नज़ाकत, नफासत, अदब और तहजीब से बरकत ये जुबान हमारी ऐतिहासिक विरासत है। प्यारे तालिब, आज आप जिंदगी के बेहद अहम मोड़ पर आगे पहुंचे हैं। यहाँ से आगे आपको कौमी तंजीम का हिस्सा बन कौम की तारीख लिखने के मौके मिलेंगे। आपको सबसे पहले इस बात का एहसास होना चाहिए कि समय इंसान को कामयाब नहीं बनाता, बल्कि वक्त का सही इस्तेमाल कामयाब बनाता है। आपका इदारा, मदरसा और मकतबा आपको इल्म ज्ञान देता है, पर इरादे आपको खुद बनकर अमल करने होते हैं। आपके आगे के इरादे आपको तय करने होंगे। मेरी माने तो ये इरादे आपकी जाति, सामाजिक, कौमी और सबसे ज्यादा इंसानियत की बंदगी के जानिब होने चाहिए। किसी ने कहा है, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं होता, अपने किरदार से इंसान खुद को महकाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी रूहानी किरदार को कुछ ऐसे महकाएं कि आप खुद, आपका खानदान, समाज, देश आपकी खुशबू से महक उठे। आप राष्ट्र निर्माण के खातिब फरिश्ते और योद्धा बने। तालिब इल्म लोग, आपके लिए लफ्ज प्यारे इस्तेमाल करने की वजह यह है कि मैं आप में दो चीजें देखता हूँ। एक तो आप में मुझे अपने बच्चे नजर आते हैं, और दूसरा यह कि आप में मुझे इस दुनिया का मुस्तकबिल नजर आता है। कल को आप में से कोई बच्चा दुनिया में हमारे मुल्क, अपने उस्ताद, अपने खानदान का नाम अपने काम से रोशन करेगा। हकीम अब्दुल हमीद महरूम के कायम करदा इस अजीज इदारे के 14वें कन्वोकेशन का हिस्सा बनना मेरे लिए फख्र की बात है। मैं उन सभी ग्रेजुएटिंग तालिब इल्मों और गोल्ड मेडल जीतने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्हें डिग्रियों से नवाजा गया है और जिन्होंने अपनी तामील में बेहतरीन मुजाहरा किया है। मैं जानता हूं कि आपका स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक का सफर आसान नहीं रहा होगा, लेकिन अगर पहाड़ बुलंद न हो, चढ़ाई आपके हौसले का इम्तहान न ले, तो फिर ऊपर पहुंचकर जो वसी नजारा दिखाई देता है, उसका लुत्फ उठाना में मजा नहीं आता। आपके उस्ताद और सरपरस्तों ने आपके सफर को भले ही आसान न बनाया हो, लेकिन इस बिलाशुबह हमवार तो बनाया ही होगा। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपने उस्तादों, अपने गुरुओं और अपने परिवार की कुर्बानियों के लिए हमेशा उनके शुक्रगुजार रहें। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि आप अपने कैरियर के लिए जो भी रास्ता चुनेंगे, उस पर अमल करने के दौरान हजारों जिंदगियों पर आप असर डालेंगे। मैं जामिया हमदर्द के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट होने के बाद आपके नए सफर के लिए नेक ख्वाहिशों का इजहार करता हूँ। कन्वोकेशन की इस तकरीब में बहुत से तालिब इल्मों को इस साल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और फिर अगले साल ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मेरी नज़र में सर्टिफिकेट्स मिलना एक रस्म भर है। असली चीज़ आपकी पढ़ाई और इससे हासिल होने वाली मुख्तलिफ की ऐसी नस्ल है जो इस दुनिया को अपनी तामील से फायदा पहुंचाए और तामील के हर शोबे में आप नाम कमाएं। लेकिन आपकी तामील दुनिया, मुल्क, समाज और खानदान को फायदा पहुंचाने वाली होनी चाहिए। आपकी आइडियल महात्मा गांधी, हकीम अब्दुल हमीद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी होने चाहिए। मेरी उन वालिदैन से भी दरख्वास्त है जो यहाँ पर अपने बच्चे की इस तरह की शानदार कामयाबी का फख्र का एहसास कर रहे हैं कि अपने बच्चों पर भरोसा करें और उन्हें उनके ख्वाबों को पूरा करने दें, ना कि आप अपने ख्वाबों को उनसे पूरा कराएं। नई नस्ल अपने वालिदैन से ज्यादा होशियार है
کیونکہ ان کے پاس زیادہ امپاورمنٹ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ہر روز بدلتے ہوئے ڈیجیٹل ماحول اور انفارمیشن فلو سے نپٹنے کے لیے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج انفارمیشن فلو جیٹ کی رفتار سے سامنے ہے۔ ان کے پاس عالمی سطح کا معلومات حاصل کرنا، انہیں اسٹور کرنے کے طریقے اور ڈیوائسز ہیں۔ انہیں روکنا مشکل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو حیران کر دیں گے، بشرطے آپ انہیں اپنا کام کرنے دیں اور وہ اپنے دل سے جو کرنا چاہتے ہیں۔ آج یہاں پر ایک شخصیت جس کی تصویر میرے دل و دماغ میں چھائی ہوئی ہے، وہ اس یونیورسٹی کے بانی حکیم عبدالحمید صاحب کی ہے، جن کو میں ایک شعر کے ذریعے یاد کرنا چاہوں گا۔ شعر جو بہت عام ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ شعر حکیم صاحب کی شخصیت کو دیکھ کر ہی لکھا گیا ہو۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ حکیم صاحب کی دوردرشی کو میرا سلام کہ انہوں نے ملک کے نوجوان نسل کے پڑھنے کا اور آگے بڑھنے کا ایسا خواب دیکھا۔ انہوں نے یہ خواب اس وقت دیکھا جب وہ چاہتے تو کسی بھی کاروبار میں سرمایہ کاری کرتے تو ان کا سرمایہ دن دگنا رات چوگنا ترقی کرتا اور ان کی کمائی میں بھی خوب اضافہ ہوتا، لیکن انہوں نے ایک مشکل راستہ اپنایا اور ملک اور نوجوان کو اپنی کاروباری سے ترقی سے زیادہ اہمیت دی۔ آج جامعہ ہمدرد دنیا میں جو نام کما رہا ہے، اس کا سہرا بے شک حکیم صاحب کو جاتا ہو، لیکن اس یونیورسٹی کو اس کا مقام تک پہنچانے میں استاد، اسٹاف، طالب علموں کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ ان کو بھی میرا سلام۔ میں اس موقع پر 3 اور نامور شخصیت کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہیں آنری ڈگری سے نوازا گیا ہے۔ وہ ہیں بھارت کے سابق کپتان محمد اظہر الدین صاحب، فضلالی گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر عبد القادر فضلالی جی، اور سابق سول سروینٹ IRS آفیسر ڈاکٹر رمن کانت گرگ۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں شاندار کام کیا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ جامعہ ہمدرد سے جڑے رہیں گے اور اس کا نام روشن کریں گے۔ میں اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جامعہ ہمدرد کے اس کنووکیشن میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے۔ اس کے لیے جامعہ ہمدرد کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خواتین کی طاقت کو مضبوطی دینے کا کام کیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلومات حاصل ہوئے ہیں کہ جامعہ ہمدرد کی NCC اکائی کے طور پر لڑکیوں نے گارڈ آف آنر کے دوران اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے لیے بے شمار موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پڑھائی ختم کی تھی تو اس وقت سرکاری نوکری ہی سب سے بہتر مانی جاتی تھی، لیکن اب روزگار کے بے شمار موقع موجود ہیں۔ نہ صرف روزگار بلکہ انٹرپرینورشپ کے ذریعے آپ جاب سیکر کے بجائے جاب گیور یعنی نوکریاں حاصل کرنے والے نہیں بلکہ نوکریاں دینے والے بن سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی کی سوچ ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں جب بھی ایسے حالات پیدا ہوئے، جب بھی آسمانی آئے انسانی کارنوں کے زلزلے، سیلاب یا دیگر طوفان آئے، تو پردھان منتری جناب نریندر مودی جی نے سیاست دانی سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے فرض کو نبھائے۔ انیک صوبوں اور قوم کے لوگوں کے ہت میں کووڈ، بھوکمپ یا سمندری طوفان کے سمے ان کی رہنمائی قابل تعریف رہی ہے۔ دلی میں حالیہ باڑھ کی تکلیفوں کے دوران بھی انہوں نے فرانس، پیرس سے لگاتار مجھ سے فون پر بات کر ریلیف، ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن کی دشا دی۔ ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم خود کفیل ہندوستان کی بات کرتے ہیں اور ان کی قائدات میں ہمارا ملک ہماری سماجی اور اقتصادی سرگرمیوں کے تمام پہلوؤں میں مکمل طور پر خود کفالت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد مودی جی نے انیک پہل کیے ہیں جس میں عالمی سطح پر گہرا اثر ہوا ہے اور ہمارے لیے سرمایہ بھی آیا ہے۔ حال میں ہوا G20 سمٹ ہمارے دور کے بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ اس میں ہم نے دلی میں اس طرح کے ایک میگا ایونٹ کی میزبانی کے لیے مقامی ہنر اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی قابلیت کو سامنے رکھا ہے۔
इस इवेंट ने आलमी सतह पर हमारी कामयाबी की कहानी को सामने रखा। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमान 75 सालों में हमारी हुई तरक्की को देखकर हैरान रह गए। किसी भी मुल्क की कामयाबी के तौर पर या किसी भी खानदान और समाज की कामयाबी के पीछे जरूरी शिक्षा और ह्यूमन कैपिटल बेहद जरूरी है। नई तामीली पॉलिसी NEP इस दिशा में उठाया गया एक बेहतरीन कदम है और जो मरकजी हुकूमत द्वारा इंसानी तरक्की को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मुझे खुशी है कि जामिया हमदर्द ने NEP 2000 को अपनाया है। मुझे इस बात का फख्र है कि जामिया हमदर्द 2019 से 2022 तक 4 साल लगातार NIRF में पहला मुकाम हासिल किया है और फार्मेसी में नंबर 2 पर है। यह हैरत अंगेज है कि दिल्ली की दीगर मरकजी और रियासती यूनिवर्सिटी के मुकाबले आकर छोटी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद जामिया हमदर्द की रैंकिंग इतनी शानदार रही है। NAAC द्वारा भी जामिया हमदर्द को A+ ग्रेड से नवाजा गया है। इदारे की यह शानदार कामयाबी तमाम स्टेक होल्डर्स और तालिब इल्मों के किरदार से मुमकिन हुई है। मेरी गुजारिश है कि आप अपने तालीमी इदारे की तरक्की में अपना किरदार हमेशा अदा करते रहें। मुझे जानकर खुशी है कि जामिया हमदर्द के कार्यक्रम हेल्थ केयर एजुकेशन पर फोकस करते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक्स, इंजीनियर्स, केमिस्ट और अन्य जामिया हमदर्द से ग्रेजुएट होने के बाद दिल्ली के हेल्थ केयर सिस्टम में अहम योगदान कर रहे हैं। हाल के सालों में जामिया हमदर्द ने लॉ, मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम भी किए हैं। दोस्तों, इस मौके पर एक बार फिर उर्दू का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। हमारी दीगर जुबानों की तरह उर्दू भी हमारी अपनी जुबान है। हिंदी, बंगला, उड़िया, मलयालम, तमिल, तेलुगु और मुख्तलिफ जुबानों की तरह यह पैदा हुई, परवान चढ़ी और जवान हुई तो सिर्फ हमारे मुल्क में। हिंदी और उर्दू के रिश्तों का शायरा लता हया ने बहुत खूब कहा है, मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे दोनों की प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी की सी माई हूँ तो उधर उर्दू की खाला है। प्यारे तलबा, कहा जाता है कि अगर उमर खयाम की रुबाइयाँ सुनहरी बर्फ की जगह पथरीली जमीन पर लिख दी जाएं तो उनके माने नहीं बदलते। यही कमाल है उर्दू जुबान का। यह जुबान हमारे मुल्क में हमेशा जवान रहे, कभी बूढ़ी ना हो, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ऊपर है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि उर्दू को अपने रोजाना चलन में लाकर इसे हमेशा जवान रखें। आखिर में मैं कहना चाहूँगा, जैसी जिसकी सोच वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई इनके लिए पानी रखता है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप अपनी तामील के जरिए परिंदों के लिए पानी रखेंगे, बंदूक नहीं। मैं एक बार फिर सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्हें डिग्री और गोल्ड मेडल मिले हैं। मैं खास मेहमानों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्हें अभी भी डिग्री से नवाजा गया है। साथ ही मैं जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर M अफशार आलम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस कॉन्वोकेशन में शामिल होने के लिए न्योता दिया। अभी थोड़ी देर पहले अजरुद्दीन साहब गर्मी और पसीने की बात कर रहे थे और मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं पसीने से शराबोर हैं। लेकिन एक कहावत है कि पानी से नहाएगा तो लिबास बदलेगा और पसीने से नहाएगा तो इतिहास बदलेगा। तो मुझे यकीन है कि यहाँ पर जिन्होंने भी अपना पसीना बहाया है वो आगे चलकर देश का इतिहास बदलेंगे। धन्यवाद।